बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि KFC की फ्रेंचाइज कैसे ले सकते हैं। तो उस पे एक बात की गई कि जी आप ये भी बताएं हमें कि पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइज कैसे ली जा सकती है। तो उस पर मैंने रिसर्च की, नॉलेज गेन किया और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में पिज़्ज़ा हट की ब्रांचेस कैसे ली जा सकती है। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये कि पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान में एक इंक्रीजिंग फास्ट फूड चेन ब्रांच है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसने बहुत सारे पिज़्ज़ा की ब्रांड्स को पीछे छोड़ा है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका पिज़्ज़ा सस्ता होता है, दूसरा एक इनके पिज़्ज़े की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि जी पिज़्ज़ा हट की ब्रांच पाकिस्तान में कैसे ली जा सकती है। देखें, उसमें अगेन डिफरेंट चीज़ें जो है ना आपकी एवेल्यूएट की जाती हैं। सबसे पहले आपकी लोकेशन होती है, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद देखा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और एंड पे आप कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लोकेशन की। दूसरी जो है ना ब्रांड्स की तरह पिज़्ज़ा हट में भी आपको जो लोकेशन चाहिए होती है वो ऐसी हो कि एक तो वहाँ पे तकरीबन 5 से 7 लाख की आबादी उस एरिया को लग रही हो और उस एरिया से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पिज़्ज़ा हट की कोई दूसरी ब्रांच ना हो। सेकेंडली ये कि उसके बाद आप पिज़्ज़ा हट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं उनकी फ्रेंचाइज एक्वायर करने के लिए। उसके बाद उनकी टीम विजिट करती है आपकी प्रपोज्ड एरिया को और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है। उसमें मैं आपको बताता चलूँ, एक्सपीरियंस के तौर पे आपका पास्ट में तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिटेल में, या तो पिज़्ज़ा हट के साथ या किसी भी कंपनी के साथ। अदरवाइज पिज़्ज़ा हट आपको अपनी फ्रेंचाइज ऑफर नहीं करेगी। और अगर आप लोगों की फ्रेंचाइज अप्रूव हो जाती है उसके बाद आपको 30 लाख यानी कि 3 मिलियन जो है ना वो आपको सिक्योरिटी के तौर पे पिज़्ज़ा हट को जमा करवाना पड़ेगा। जिसके बाद ये होता है कि आपकी जो है ना वो सिक्योरिटी जो होती है ये रिफंडेबल होती है और आपकी अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम आ जाएं इसमें इन्वेस्टमेंट पे, तो सबसे पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 30 लाख तो आपने दे दी एज सिक्योरिटी। ऑब्वियसली वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आती है। उसके बाद आपने जो एरिया लेना है, जो शॉप लेनी है, वो कम से कम आपकी 1200 से 1500 स्क्वायर फुट हो, यानी कि 5 मरले से 6 मरले के दरमियान। क्योंकि इसमें आपने डाइनिंग भी बनाना है, फैमिली के लिए अलग होगा, जेंट्स के लिए अलग होगा, किचन भी बनाना है, काउंटर्स भी बनाना है, तो ऑब्वियसली इतनी स्पेस आपको चाहिए होती है। जो आपने शॉप लेनी है ऑब्वियसली जो उसकी जो है ना एडवांस और सिक्योरिटी सब कुछ आपने देना है, वो कम से कम भी आपको इतनी शॉप के लिए इजीली 50 से 60 लाख रुपए लगेगा। तो 30 लाख वो हो गए, 60 लाख ये हो गए, 90 लाख हो गए। उसके बाद जो शॉप की रेनोवेशन है जिसके अंदर आपका किचन, आपकी सारी फ्लोरिंग, सीलिंग, वॉल्स, उसके बाद आपके जितने भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हो गए, फैंस हो गए, उसके अलावा टेबल, सिटिंग की जितनी अरेंजमेंट है वो सारी आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी कम से कम 2 मिलियन यानी कि 20 लाख की पड़ेगी। ये टोटल हो गए 1,10,000 रुपीज़। और इसके बाद जो फूड होगा उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि फूड के लिए आपको 2 मिलियन स्टार्ट में जो है ना वो पिज़्ज़ा हट को जमा करवाना पड़ता है। जिसके बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आपने पिज़्ज़ा बना के डिलीवर करना है, यानी कि दूसरों को खिलाना है। तो ये तकरीबन आपकी अगर मैं रफली बताऊं तो वो 130 से 150 यानी कि 1,30 लाख से 1,50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अब जब आप उसके बाद आ जाते हैं आपकी रेनोवेशन पे, जब आप अपने शॉप लेकर उसको रेनोवेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद रेनोवेशन होने के बाद सारी आपकी जो ब्रांडिंग है वो पिज़्ज़ा हट वाले अपनी तरफ से कर देते हैं, जिसमें वो सारी अपने लोगोज, वॉल पेंटिंग, स्टैंडीज, ईच एंड एवरीथिंग और बाहर आपका बिलबोर्ड भी लगेगा, वो सारा पिज़्ज़ा हट आपको खुद से प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद आपको 5 लोगों का स्टाफ चाहिए होता है, जिसमें 2 आपके कुक, एक अगर आप ऑर्डर टेक कर रखें, अदरवाइज 2 भी चलेंगे, ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और 2 आपके वेटर्स। टोटल 5 या 6 का आप कर लें, 6 लोगों का स्टाफ चाहिए। और उन 6 लोगों को पिज़्ज़ा हट 6 से 7 हफ्ते की
ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वो ट्रेनिंग के बाद वो काम करने की अलाउ करेंगे। याद रखिएगा कि आपकी पिज़्ज़ा हट की ब्रांच में कोई भी ऐसा बंदा काम नहीं कर सकता जिसको पिज़्ज़ा हट ने ट्रेनिंग ना दी हो। तो आपको ये सारा कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अब पिज़्ज़ा हट क्योंकि अगेन एक ब्रांड है जिसकी वजह से आपको कोई प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका बिजनेस ऐसा होगा कि जो आपका स्टार्ट होते ही चल पड़ेगा। तो उसमें अब आगे अगर हम बात करें कि इसकी एक्सपेंस और आपका जो है वो प्रॉफिट का, देखें जो अभी तक पिज़्ज़ा हट की ईच ब्रांच की एवरेज सेल जो निकाली गई है वो डेली की 30 से 40 हज़ार रुपये है, लेकिन इससे ज़्यादा ही होती है। आप अगर इसको रफली 50,000 पे आप जो है ना वो रखें तो आपका ये महीने का 15 लाख रुपए सेल्स बनती है। अब इसमें से आपने एक्सपेंस क्या क्या माइनस करने हैं, वो 6 लोग जिनको आपने हायर किया है उनकी सैलरीज, अगर आप 25,000 भी ईच लगाएं तो 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी निकल गई, ठीक है। उसके बाद 1.5 लाख रुपए आपका जो है ना वो बिजली का बिल निकाल दें आप, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए आप बिलफर्ज अपनी शॉप का रेंट निकाल दें, 5 लाख रुपए आपका ये सीधा सीधा एक्सपेंस निकल आएगा। उसके बाद ये है कि जो 15 लाख रुपए आपने सेल की थी उसमें से आपको 4% ऑफ मंथली सेल आपको पिज़्ज़ा हट को देना पड़ता है। यानी कि बिलफर्ज अगर आप रफली आइडिया लगाएं तो 15 लाख का तकरीबन ये बनता है जी 50-60,000 रुपीज़ जो भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। वो आप सारा निकाल दें। उसके बाद ये है कि जो आप मंथली इंग्रेडिएंट्स लेते हैं 50% प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अब अगर आपने 5 लाख रुपए वो निकाले थे, चलें जी अपने सारे 50,000 में वो 9.5 लाख रुपए, और 9.5 लाख को आप हाफ भी करें तो कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपए मंथली आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया कि आपके क्या क्या एक्सपेंस है, क्या आपको पिज़्ज़ा हट को देना है और क्या आपकी सेल है, उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे अगर हम बात करें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी तकरीबन अगर 1.5 करोड़ रुपए की, यानी कि 150 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई थी और 5 लाख पर मंथ आप जो है ना बचा रहे हैं, तो आपका 2 से 3 साल के दरमियान आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव हो सकता है। अब इसमें क्योंकि मैंने जो सेल आपको बताई है वो एवरेजली बताई है, इसमें ईद डेज आती हैं, हॉलीडेज आती है, दूसरी चीज़ आती है जिस पे सेल बहुत ज़्यादा बूम कर जाती है, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक एवरेज सेल बताई है जिसकी कि इतनी एवरेज सेल होती है, क्योंकि एवरेज सेल इससे बहुत ज़्यादा भी होती है और बहुत कम भी कई दफ़ा होती है, लेकिन एवरेजली इतनी आ जाती है। तो ये सारी डिटेल्स थी कि आपको कैसे पिज़्ज़ा हट की एक ब्रांच लेकर उसको रेनोवेट करके क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट की कि एक पिज़्ज़ा हट की ब्रांच से आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क्यूरी सॉल्व भी होगी और जिस भाई ने पूछा था उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि उनकी मेन क्यूरी थी कि जी पिज़्ज़ा हट की ब्रांच पाकिस्तान में कैसी दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ मैंने इसमें छोड़ी नहीं होगी, और कोई चीज़ अगर रह गई है फिर भी तो कमेंट करके मुझसे पूछा करें, कमेंट में क्वेश्चन किया करें, आई विल आंसर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें और एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।